आप लोगों के सहयोग से बिहार में इस बार इतनी अच्छी होली मनी। कहीं कोई बहुत चिंताजनक घटना नहीं हुई और इसमें खास करके नौजवानों का बहुत सहयोग रहा। मुझे इस बात का फ़ख्र है कि बिहार के नौजवानों ने मेरी बात को सुना, समझा और मेरी बात पर अमल किया। और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि हमारे लाख की संख्या में अब सभी पुलिसकर्मी होंगे, लेकिन सिर्फ चंद 2-4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कुछ शिकायतें मिली और पूरे प्रदेश में सिर्फ 54 आदमी ऐसे थे जो ड्यूटी में नहीं आए या ड्यूटी से भगोड़ा हुए। अब उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी तो उसको यहाँ बोलना उचित नहीं है, वो उसको हमेशा याद रखेंगे। लेकिन बाकी गुंडागर्दी बिहार में कैसे रुके? गुंडागर्दी रोकने के लिए कोई मैंने नया प्रयोग नहीं किया है, ये मेरा नया प्रयोग नहीं है। सैकड़ों वर्ष पहले पुलिस मैनुअल में अंग्रेजों ने इसका प्रावधान किया था, जिसका सही पालन नहीं हो रहा है। एक गुंडा पंजी बननी है, हर थाने में एक गुंडा रजिस्टर होता है। मैं ये आम जनता की जानकारी के लिए, खास करके बिहार के नौजवानों की जानकारी के लिए ये बात बता रहा हूँ। ये गुंडा पंजी होती है जिसमें 14 प्रकार के गुंडों का नाम का उल्लेख रहता है, करना है, उसमें एंट्री करनी है। ये नाम की एंट्री जो होती है वो एसपी के आदेश से होती है। इसमें किस तरह के लोग होते हैं? इसमें शराब पीने वाले, और देखिए शराबबंदी तो बिहार में आज लागू हुआ, लेकिन ये सैकड़ों वर्ष पहले पुलिस मैनुअल में ये प्रावधान किया गया। आदतन जो शराबी हैं, शराब पीने वाले, गांजा और शराब और ड्रग का धंधा करने वाले, ये एक कैटेगरी ये है। ये ऐसे सारे लोगों का नाम गुंडा पंजी में रखा जाएगा। ब्लैकमेल करने वाले, तरह तरह के धंधा करके और लोगों को जो ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैकमेल करके अपना जीव का उपार्जन करते हैं, ऐसे लोगों की सूची। इसके बाद लड़कियों के साथ छेड़खानी करने वाले, स्टॉकिंग करने वाले। छेड़खानी का मतलब मामला आज कोई नया नहीं है, सैकड़ों वर्ष पहले भी ऐसा होता था, तभी ये अंग्रेजों ने प्रावधान किया था। और इसके अलावा देह व्यापार करने वाले, कराने वाले, ब्रोथल चलाने वाले और रोड पर मारपीट करने वाले, पब्लिक में गुंडागर्दी करने वाले, बाइकर गैंग्स जैसे लोगों जो चलाते हैं वो लोग। इसके अलावा ब्लैक मार्केटियर्स जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ऐसे लोग, झूठा बेल करने वाले, कराने वाले। और सबसे महत्वपूर्ण एक और कैटेगरी है सांप्रदायिक दंगा की योजना बनाने वाले, दंगा करने वाले, कराने वाले, भड़काने वाले, फैलाने वाले और सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक अफवाह फैला करके और सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने वाले। ये एक महत्वपूर्ण कैटेगरी है। ऐसे सारे लोगों की सूची बना करके गुंडा पंजी में उनका नाम पता चढ़ाया जाएगा। और हर थाने में ये गुंडा पंजी रखी हुई है, सैकड़ों साल से रखी हुई है। उसके ये 14 प्रकार के जो गुंडों की सूची है, इसमें सब में एंट्री भी है, लेकिन जितनी एंट्री है सब के सब पुराने पर गए। बहुत लोग उसमें मर गए, बहुत लोग उसमें बूढ़े हो गए। इसको अद्यतन नहीं किया गया है जितना अद्यतन होना चाहिए, अप टू डेट नहीं किया गया है। ये गुंडा पंजी को अप टू डेट करने का अभियान अब बिहार में चालू हो गया है। तो सावधान हो जाएं ऐसे सारे लोग जो इस तरह का काम करते हैं। हर थाने में एक गुंडा पंजी खुलेगी, उस गुंडा पंजी में ऐसे लोगों का नाम होगा और जिसका नाम चढ़ाया जाएगा उसका डोसियर खुलेगा, माने उसकी एक फाइल खुलेगी कि वो किसके पुत्र हैं, कहाँ उनका घर है और कहाँ कहाँ उनका परिवार के सदस्य रहते हैं, उनकी शादी कहाँ हुई है, ससुराल कहाँ है, कितने भाई हैं, बाकी भाई क्या करते हैं, बहनें कहाँ हैं, बहनों की शादी कहाँ हुई है, उनके रिश्तेदार में कौन कौन तरह के लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, उनका धंधा क्या है, पैसा क्या है, रोजगार क्या है, आमदनी क्या साधन क्या है, कितना प्रत्यक्ष कमाई है, कितना काले धंधे से कमाई है, पूरा उसका ब्यौरा रहेगा। उनका पेशा क्या है, उनके पास हथियार किस तरह का है, उनके घर में कोई आर्म्स का लाइसेंस है क्या, अगर किसी के पास है तो उस लाइसेंस का दुरुपयोग हो सकता है, तो लाइसेंस का दुरुपयोग होगा। तो वैसे लोगों के नाम से अगर लाइसेंस है कोई हथियार का, वो कैंसिल होगा। उनके नज़दीकी कोई परिवार के किसी सदस्य के नाम से है,
वो भी लाइसेंस कैंसिल होगा। इसके अलावे चरित्र सत्यापन कराने जब जाएंगे तो उनके सर्टिफिकेट पर लिखा जाएगा ये गुंडा पंजी में इनका नाम दर्ज है, यानी ये रजिस्टर्ड गुंडा हैं, यही आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में लिखा जाएगा।